22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटकों की जान गई, भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे कश्मीर और राष्ट्र की प्रगति को बाधित करने का प्रयास बताया है और न्याय सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं, तो मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है, हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए, और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। साथियों, भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोर। प्रधानमंत्री ने कहा, यह हमला कश्मीर की शांति और विकास को रोकने की साजिश है। देश की एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे। देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को
आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हम न केवल हमले के अपराधियों को पकड़ेंगे, बल्कि उनके पीछे बैठे षड्यंत्रकारियों तक भी पहुंचेंगे। भारत को आतंकवाद से डराया नहीं जा सकता। Here. Jay, can I make two quick comments here? One, look, I would challenge the equation of, liberalism in a kind of an international way with democracy. I do think different societies have their own cultures, their own values, their own ways of doing things. And the idea that there is some kind of one truth and one judgment and one norm, and that should be preached, propagated, evaluated, and judged. I think that is one of the big issues we are having today in politics. And it is done by think tanks, it's done by people who do ratings, it is done by newspapers. So I think there is a reaction in many parts of the world to self-appointed custodians, people who have never fought an election, who are nothing to do with democracy, actually telling the rest of the world what is right and what is wrong in democracy. And I think it is, to me, inevitable that it will be challenged. My second issue, is, look, every country has its mainstream politics. It has its outliers, okay? If I were to look, for example, at how much Europeans, Westerners reach out to outliers in those societies. If I were to look at what do Western ambassadors do in India, if my ambassadors did a fraction of that, you would all be up in arms. So I think there are double standards. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात में कहा, पहलगाम हमले के अपराधियों, उनके समर्थकों और योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाना होगा। Continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. पाकिस्तान ने भारत के आरोपों को खारिज करते हुए हमले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया है और इसके जवाब में कई कड़े कदम उठाए हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है, वाघा सीमा को बंद कर दिया है और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा रद्द कर दिए हैं। इसके अलावा दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। हमले के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है और अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा बलों की स्थायी तैनाती पर विचार कर रही है।